मेवात जिले के पुनहना शहर में गत 29 अप्रैल को जमालगढ़ रोड पर मोक्षधाम आश्रम के महंत के साथ हुई मारपीट व आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला सुलझने की बजाय उलझता ही जा रहा है। दो पक्षों के बीच हुए इस मामले को अब जातिवाद का रूप दिया जा रहा है। पुलिस ने इस संदर्भ में अब तक 2 एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन शिकायतों का दौर अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अगर जल्दी ही इस मामले में सुलह नहीं हुई तो मेवात के अमन को खराब करने की साजिश रच रहे चंद लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे और इस अमन के चमन में नफरत के बीच बोने वाले लोग कामयाब हो जाएंगे। हालांकि पुलिस प्रशासन हालात पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि गत 29 अप्रैल को महंत रामदास जमालगढ़ रोड पर एक पान की दुकान पर पान लेने गए थे। उसी दौरान आरोप है कि नींबू इत्यादि बेच रहे एक व्यक्ति ने महंत पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी और वहां पर इकट्ठे हुए कुछ लोगों ने महंत की पिटाई कर दी और कपड़े फाड़ने तक का आरोप लगा। इसके बाद शहर में खबर आग की तरह फैल गई और वहां भीड़ जुटने लगी। सिटी पुलिस चौकी ने नींबू इत्यादि बेच रहे दुकानदार का सामान उठाकर अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन तब तक हमला करने वाले लोग वहां से भागे गए। महंत रामदास की शिकायत पर तो नामजद व एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जिन लोगों को मुकदमे में नामजद किया गया है वह पड़ोसी गाँव लहरवाड़ी के रहने वाले हैं। लहरवाड़ी गांव के पान बेचने वाले दुकानदार व एक अन्य मुकदमे में नामजद व्यक्ति ने बताया कि उन्होंने संत की पिटाई नहीं की, बल्कि संत के साथ आए कुछ लोगों और संत ने उन पर हमला किया, उनके साथ मारपीट की, उनके दुकान में लूटपाट व उनसे मारपीट की गई। इस बात की शिकायत भी उन्होंने सिटी चौकी पुनहाना में दी हुई है। हालांकि उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। इससे लहरवाड़ी गांव के लोगों में रोष है। इसी दौरान गुरुवार को पुनहाना शहर के सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने शहर में प्रदर्शन करते हुए पुलिस प्रशासन तथा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरकार के से चाहता हूँ कि इसके इंसाफ मिले और आगे भी ऐसा बर्ताव न हो किसी के साथ। क्या हुआ था हमारे? मैं वहाँ सुबह गया था, 2 लड़के बदतमीजी करने लगे। बदतमीजी करते करते 20 आदमी इकट्ठा हो गए। 20 आदमी वो बच्चे को कुछ भी नहीं बोले, कुछ भी नहीं कुछ कहे, मेरे को इकट्ठा घेर लिए। इतने में मैंने अपने भाग के चौकी में आया। चौकी में आके प्रशासन से अपना पर्चा दर्ज कराया। फिर पूरे पब्लिक पूरे गाँव मेरे साथ हो गई। महाराज जी, एक दरख्वास्त उनकी तरफ से भी लगी है और दूसरा क्या कहें? उस लेकर क्या कहे, जब हमको एफआईआर शाम को पता नहीं चला कि एफआईआर शाम तक हुआ नहीं, तो सूचना अगर मुझे मिल जाती कि एफआईआर हो जाती, कल हमें ऐसा नहीं करते। जब एफआईआर का पता नहीं तो हमने अपना सारी बाज़ार इकट्ठा थी, हमने वहाँ डिस्टेंस बना के सभी लोग गए, वहाँ प्रशासन के सामने अपनी बात रखी। फिर अंदर प्रशासन की बात भी हुआ। अब एफआईआर हो गया तो जो होगा तो होने वाला होगा ही, वो तो रुकनी है नहीं किसी से। महाराज जी, एफआईआर हमें तो मांग करेंगे कि हमें पहले सुरक्षा दिया जाए, जो गलत ऐसा दुर्व्यवहार करता है उसको सजा दी जाए। चाहेंगे अभी इससे आगे ऐसा कोई घटना न हो, कस्बे में अमन चैन रहे, ऐसा दुर्व्यवहार कोई न करे। महाराज जी, आप लगातार हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कोशिश करते रहे हैं, कई यात्राएं भी आप लोगों ने निकाली हैं, आप उसके गवाह बने हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की हरकत, क्या कहेंगे इसके लिए? यही तो निंदनीय है। मैं ऐसा नहीं सोचा था कि मेवात में कभी ऐसा हो जाते। हमारे मिलने वाला हिंदू है, मुस्लिम है, मैं एकता से एकता बना के, हमारे बड़े महाराज जी थे, तभी ऐसा कुछ नहीं था। हमें शिक्षा है कभी ऐसा नहीं दिया गया, हम भी अभी ऐसा नहीं चाहते हैं। मुझे ऐसा कभी होना है। मेवात में सभी लोग मुझे जानते हैं। हम तो अच्छे अच्छे मुसलमानों के यहाँ गरीब से गरीब जाकर भोजन करते हैं, शादियों में जाते हैं। जब किसी के पास जानलेवा हमला होगा, क्या किया जाएगा? कुछ तो करेंगे, कहीं तो गुहार लगाएंगे सरकार के पास, कहीं तो जाएंगे। सूत्र तो यहां तक बताते हैं कि प्रदर्शन करने वाले लोगों ने पुतला बनाए हुए थे, जिसके साथ उन्होंने प्रदर्शन किया, लेकिन हालात को भांपते हुए उन्होंने पुतलों को आग नहीं लगाई। पुलिस ने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर महंत रामदास सहित 36 नामजद व 100-125 अन्य लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मुकदमे के दर्ज होने से पुनहाना शहर के लोगों में पुलिस प्रशासन के प्रति नाराजगी है।
महंत रामदास ने अपने साथ हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किया है। कई बार मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ मिलकर यात्राएं निकाली है, लेकिन अब उन्हें जान का खतरा है, इसलिए उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए, साथ ही इस घटना में उनको इंसाफ दिलाया जाए। दूसरी तरफ मुकदमे में नामजद किए गए सफी निवासी लहरवाड़ी पान दुकानदार इत्यादि ने कहा कि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। उन्होंने महंत के साथ कोई मारपीट नहीं की, बल्कि उनके ऊपर ही महंत के साथ आई भीड़ ने हमला किया था। उनके साथ जिस धुर्रा नाम के व्यक्ति को एफआईआर में नामजद किया गया है, उसका कहीं अता पता नहीं था। जब इस पूरे मामले पर डीएसपी अशोक कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि एक एफआईआर महंत रामदास की शिकायत पर 2 नामजद व एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ की गई है, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे अदालत में पेश कर दिया गया है। मेरा नाम रशीद अहमद एडवोकेट है। क्या मामला था जी? ये जो हमने इस मामले की पूरी हम एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से हमने इसके पूरा का तफसील से अपनी जानस्ती में की है। तो ये हम वहाँ पर मामला खाली तूतू मैं का एक नाबालिग बच्चे और बाबा का बीच का मामला है। वहाँ पर कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई फिसाद नहीं हुआ, ना कोई बात हुई थी, खाली तूतू मैं हो गई थी और वहाँ से वो चले गए थे। बाकी सारा मामला एक राजनीतिक षड्यंत्र झूठा और बनाया गया। लोग अपने राजनीतिक रोटियाँ सेकना चाहते हैं बाबा के नाम पर या मंदिर के नाम पर। मैं जितना बाबा को जानता हूं, बाबा अच्छे स्वभाव का आदमी है, लेकिन बाबा पर आरएसएस और यहाँ के जो राजनीतिक षड्यंत्रकारी हैं उनका दबाव की वजह से वो ऐसे बयान दे रहे नहीं। बाबा बहुत ही अच्छे और नेक आदमी। किस तरह के प्रोग्रामों में शरीक होते रहे? बाबा तो बहुत अच्छे हिंदू मुस्लिम एकता यात्रा हमने अयोध्या मामले पे निकाली थी, तो उसमें भी बड़े शरीक रहते और सभी समाज को उसने पैगाम दिया था कि हम सबको मिलजुल कर इकट्ठा होकर रहना है। भाईचारे की हम बात करें तो मेवात में बहुत अच्छा भाईचारा, लेकिन यहाँ पर कुछ शरारत तब राजनीतिक फायदे के लिए हमारे भाईचारे को खराब करना चाहते हैं उसको, लेकिन हम खराब नहीं होने देंगे। हम पूरे इलाके में अपने मेवात का गंगा जमनी तहजीब है जो उसको हम बादस्तूर रखेंगे, चाहे हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि पुराना शहर के लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करते हुए शहर में भारी भीड़ के साथ प्रदर्शन कर रहे थे, जिसका पता लगने पर पुलिस ने 38 नामजद तथा अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उन्होंने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है, जल्दी ही मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर पुराना शहर में यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देने के लिए कई बार कोशिशें की गई है, लेकिन सभी कोशिशें मेवात के आपसी भाईचारे के सामने कुछ दिन बाद दम तोड़ जाती हैं। अब देखना यह है कि कोरोना काल में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने से शुरू हुआ विवाद कब थमता है, लेकिन फिलहाल इसके आसार कम ही नजर आ रहे हैं। आप देखें लियाकत अली पत्रकार की रिपोर्ट। महंत रामदास की शिकायत पर 29 तारीख को विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी। जिस लड़के ने शरारत की थी उसको अरेस्ट कर लिया गया है, न्यायालय में पेश कर दिया गया है। इस संबंध में जो महंत पक्ष के जो अनुयायी थे उन्होंने कल 30 तारीख को बाजार में रोष मार्च किया था और ये नारेबाजी लगाई थी कि भाई उसके साधु समाज के खिलाफ हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस संबंध में 38 लोगों के बाई नेम और 100-125 के करीब अदर्स के खिलाफ विभिन्न धाराओं में डिजास्टर मैनेजमेंट में अलग अलग से एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर अब दर्ज हो चुकी है, क्या कहेंगे? मेरी दुकान पुनाना में पान की है, उसके सामने रेहड़ी लगा रखे थे इकबाल और उसके भांजे ने नींबू और मिर्च की। नींबू और मिर्च की रेहड़ी मैं भी सुबह सुबह सामान पाकर ले लेते हैं, नींबू वगैरह मिर्च वगैरह सुबह। वहाँ से 20-25 आदमी मंडी की साइड से आए, संत भी उनके साथ था और वहाँ जैसे सारे आदमी खड़े थे। उन्होंने कहा कि यार ये मुल्ला के कोरोना हो रहा है, लॉकडाउन का मामला चल रहा है, ये पालन नहीं करते मंडी का। वहाँ 100-200 रेहड़ी लगती है सुबह सुबह। सभी आदमी उन्होंने ऐसी बात से कही, हम कही भाई कोरोना किसी के भी नहीं है मेवात में, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये सारा मामला ऐसे ही हो गया। फिर वो आवर बोलने लगे मुल्लान के कोरोना होता है, यह हो रहा है। फिर इसी तरीके से उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। झगड़ा होगा, मैंने शांत भी गया, उससे माफ़ी भी मांगी उस टाइम, भाई तुम झगड़ा मत करो, मेरे यहाँ झगड़ा मत करो, आगे बढ़ो। तो ऐसे ही झगड़ा करते चले गए सर, और कोई बात नहीं हुई उनसे। मुझे ही फंसा दिया, मुलजिम ही मैं ही बना दिया। रेडी जिसकी थी उसका नाम एफआईआर में है, एक और नाम है धुर्रा, वो वहाँ था आपके? धुर्रा नहीं था वहाँ पे, धुर्रा नहीं था।
वो इकबाल था, इकबाल की रेडी थी वो। और जिस लड़के का ये मतलब नींबू और मिर्च थी, वो लड़का चांदड़ा का है, वो हमारी तहसील का ही नहीं है। वो हमको यहाँ के आदमी तहसील को बदनाम कर रहे। मैंने उनसे बोला था भाई तुम हमें यहाँ हमारे गांव को बदनाम मत करो, ये आदमी बाहर का है, दूसरी तहसील का है, हमें टारगेट मत करो, तुम यहाँ हमें बदनाम मत करो, तुम्हारे कोरा न हो रहा, तुम्हारे क्या हो रहा है। उन्होंने सुनी ही ना सर, बाद में पीटना शुरू कर दिया। सर संत के कपड़े किसने फाड़े, पिटाई किसने की इसकी? किसी ने भी नहीं फाड़े सर, हम तो 2-3 बंदे थे, वो 20-25 बंदे थे, हमने तो अपना आप ही बचाना भारी हो गया उनसे। हमें वो मारने, हमने भग भग के अपना मतलब शटर उठा के नहीं और अपने भीतर भगे उनके पास से।